राम जी की लीला चल रही है। राम जी विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के बाद आगे चले गए हैं। विश्वामित्र जी के प्रस्ताव पर जनकपुर में पहुंचे हैं। वहां धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। धनुष राम जी से टूट गया। कितनी अच्छी बात बता रहे थे। कुछ राजा अहंकारी बैठे थे, बड़े बड़े पहलवान, लोक विजेता, इस लोक का ये विजेता है, फलाने लोक का बड़ा जीतने वाला है। और उनके आगे जो सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष की आयु वाले बैठे थे, और उनके आगे 15 साल का छोकरा धनुष तोड़ के सीता को ले जाए, सबकी नाक काट ले, तो सबको अहंकार में भीतर चोट लगी। वो कहते हैं क्या तोड़ दिया होगा धनुष? तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, अजीवत हम ही कुंवर को बरई। हम देखते हैं कौन ले जाता है, तोड़ दिया होगा धनुष। एक कहता है ले छड़ाई सीए का को, अरे क्या है, छोटे छोटे लड़के हैं, सीता को छुड़ा लेंगे। जो सीता को लेके जाने लगेगा, छोटा सा लड़का, सीता को छीन लेंगे। और धरी बांधो नृप बालक दो, किसी ने कहा दोनों लड़कों को बांध के डाल देंगे। छोटे छोटे लड़के। राम जी की उम्र केवल 15 साल की थी उस समय। किसी ने कहा सुनो, अब वो धनुष तोड़ दिया है तो जनक जी के दामाद बन गए, अगर कुछ करोगे तो जनक जी बोलेंगे उनकी तरफ से। अरे तो बोलो बोलेंगे तो कोई यहाँ वेद वेदांत के ज्ञान की शिक्षा थोड़ी चल रही है। यहाँ जब लड़ाई होगी तो जनक कौन से बहादुर है। जब विदेह कछ करे सहाई, अजीत समर सहित दो भाई। भूप बचन सुनी वो कही, लखन राम डर बोली न सकही। बड़े बड़े अहंकारी राजाओं की बातें सुनकर के लक्ष्मण जी तकही। तकही का मतलब क्या है? भीड़ में जो ज्यादा चिल्ला रहा है। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो किस किस को मजा चखाना पड़ेगा, जरा उसको अच्छे से पहचान तो लूं। तकही ऐसे कौन कौन ज्यादा चिल्ला रहा है, उसको उसका चेहरा तो देख लो, जरा किसको किसको निपटाना पड़ेगा। बात ये चल रही है, जब धनुष टूट जाने के बाद बड़े बड़े अहंकारी राजा अपने देह का बल का अहंकार बखान करने लगे। लक्ष्मण जी देख, एक बात बड़े ध्यान से समझना। हमारे चरगवा से चंदन सिंह जी रामायण के बड़े अच्छे, बहुत माने सूक्ष्म बात को पकड़ने वाले मानस के डूबे हुए श्रोता है। रामायण देहवाद का विषय नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर देहवाद का विषय होता ना तो सबसे ज्यादा देह का सुख भोगने वाला तो रावण है। जहां सोने के महल खड़े हैं, पूरा लंका सोने का बना है, देह की सारी सुख सुविधाएं रखे। देहवाद का विषय नहीं है ये, तो हमें आत्मज्ञान की ओर धीरे से ले चलने वाला ये राम जी का यशगान है। राम जी की जो कथा है, देहवाद से आत्मवाद अध्यात्मवाद की ओर ले चलने वाला है। जब यहां जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था तो प्रतिज्ञा क्या हुई थी, घोषणा क्या हुई थी? बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन घोषणा करने वालों ने कहा हम प्रतिज्ञा सुनाने जा रहे हैं। किसी ने पूछा किसकी प्रतिज्ञा? बोले पन विदेह कर कहाई हम,
भुजा उठाए विशाल। ये देह वाले की प्रतिज्ञा नहीं है, ये विदेह की प्रतिज्ञा है। किसी ने पूछा कि अगर इनकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम धनुष तोड़ते तो क्या मिलेगी, क्या इसमें मिलेगा? उद्घोष उन्होंने कहा, जब देह वाले की प्रतियोगिता नहीं है तो मिलने वाली वस्तु देही थोड़ी होगी, क्या मिलेगी? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही। देही वाली वस्तु नहीं मिलेगी, वैदेही मिलेगी। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूं, मैं कथा तो सुनाऊंगा ही, मैं सुना ही रहा हूं। बहुत एक सरल बात आप समझेंगे। आपके हमारे जीवन में देह का महत्व है कि बिना देह वाले? क्या समझते हैं? देह का ज्यादा महत्व है कि बिना देह का? देह का। बात सही कह रहे हैं। अगर कोई हमसे कहे कि पंडित जी 2 लाख रुपया हम देंगे, ये उंगली काट कर हमें दे दो, हम तो नहीं देंगे। आप दे सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा बात को। 2 लाख रुपया में हम उंगली काट कर तो नहीं देंगे, लेकिन एक दिन उंगली में चोट लग गई और 10-15 दिन मल्हम पट्टी हुई और 15 दिन के बाद डॉक्टर ने खोलकर देखा तो डॉक्टर ने कहा, गुरुजी इसमें पॉइजन फैल गया है, इन्फेक्शन बढ़ गया है और इसमें जहर पैदा हो गया है और उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं मर जाओगे। तो हम कहेंगे डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया मुझसे ले और जल्दी उंगली काटो। अच्छा, कटवाना पड़ता है कभी कभी कि नहीं? अगर देह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता तो हम कहते थे नहीं नहीं, प्राण जाए तो जाए लेकिन देह बना रहे, उंगली न काटो। मैं बात कह रहा था, संसार में सब लोग देह का महत्व देते हैं, लेकिन एक बात आपसे कहूं कि आपके जीवन में केवल देह भर रह जाए और बिना देह वाला गायब हो जाए तो क्या करेंगे? नहीं? केवल देह भर रह जाए और बिना देह वाला जिसके अंदर है वो गायब हो जाए तो क्या करेंगे? अरे 2 घंटा में राख बन जाएगा और क्या होगा? देह का महत्व है कि बिना देह का महत्व है? जिसको आज तक कुछ लोग कह दिया करते हैं, अरे महाराज जो हमने देखा है वही मानते हैं, तो हम तो कह देते हैं कि प्राण को कभी नहीं देखा आपने, तो प्राण को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो भाई देह से ज्यादा जो बिना देह का तत्व है, परमात्मा कभी देह वाला नहीं है कि आपको दिखाई पड़े। आत्मा हमारा जो प्राण है वो देह वाला नहीं है, लेकिन शरीर देह तब तक महत्वपूर्ण है जब तक बिना देह वाला प्राण तत्व दांव पर न लगे, खतरे में ना आवे। अगर प्राण खतरे में आ गया है तो हम हाथ कटवा देंगे, पांव कटवा देंगे और डॉक्टर से कहेंगे किसी तरह से जिंदा बचा लो। पांव कटे सो कटे, लंगड़े होकर जी लेंगे, लेकिन प्राण बचे। प्राण देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इस जीवन में प्राण का है। ये जितने भी राजा बैठे थे ये देहाभिमानी थे। मैं इस लोक का विजेता हूं। 3 लोक महा जे भटमानी, सब कै सकती शंभु धनु भानी। जो अहंकारी राजा, देह के बल के अहंकारी राजा हैं, कोई कहता है सीता को छुड़ा लो, कोई कहता है दोनों बालकों को बांधकर डाल दो, कोई कहता है जनक आवे तो उसको भी जीत लेंगे। लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से भीड़ में उन व्यक्तियों को धीरे से पहचानते जा रहे हैं। जो ज्यादा चिल्ला रहा है शायद युद्ध हो ही गया तो किसी किसी मजा चखाना पड़ेगा, पहचान तो ले। भूप वचन सुनी
इत उत कहीं, पर लखन राम डर बोली न सकहीं। अब लक्ष्मण जी एक विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? ये लोग तो अपने देह की पहलवानी में मस्त हैं। देह की दृष्टि जो छोटा है, सुकुमार है, कम उम्र का है, दुबला पतला है, उसको तो कुछ मानते नहीं। तो मारे अहंकार के, देहाभिमान बल के अहंकार के ये मार झपटेंगे, और जब झपटेंगे और हम अगर धनुष उठा लेंगे तो 1, 2, 4 को निपटाने से काम नहीं चलेगा। सैकड़ों लाशें गिर जाएंगी, रक्त की नदी बह जाएगी, और जिसके विवाह में 2-4 कत्लें हो जाएं, वो विवाह उसका जीवन भर कलंकित हो जाएगा। लोग 20 साल के बाद भी कहेंगे अरे भैया उसके विवाह की चर्चा न करो, 5 लाशें गिर गई थी, है ना। तो भैया लक्ष्मण जी सोच रहे हैं क्या बताऊं, हमारे बड़े भैया राम जी के विवाह में अगर लाशें गिर गई तो राम जी का विवाह कलंकित हो जाएगा। दूसरा विचार, धनुष यज्ञ हो रहा है, यज्ञ बड़ा पवित्र काम है, और इस पवित्र कार्य में अगर युद्ध शुरू हो गया और 100-200 मर्डर हो गए, खून की धारा बह गई, तो यज्ञ भी कलंकित हो जाएगा। वो यज्ञ भी बड़ा अशुभ हो जाएगा, जिसमें लाशों के ढेर लग जाए, रक्त की सरिता बह जाए। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं लेकिन ये केवल देह की पहलवानी देख रहे हैं, हमको छोटे छोटे छोकड़े देख रहे हैं, जबकि उसी प्रसंग में कहा गया है तेजवंत लघु गनी न रानी। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ऐसी कोई युक्ति निकले कि लड़ाई न करना पड़े और ये मामला यहीं का यहीं हल हो जाए। नहीं, लड़ाई अगर हो गई, धनुष अगर उठा लिया, सैकड़ों लाशें गिर जाएंगी, बड़ा काम खून खराबा हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। उसी अवसर पर जब तनातनी का माहौल था, उसी अवसर पर भगवान परशुराम जी दूधी तरकश बांधे, धनुष अलग, फरसा अलग, बड़ा तेज बल, समझिए पूरे संसार में वो महाराज आ जाए परशुराम जी बाबा, सब कोई सिकुड़ जाते थे। गोस्वामी जी ने लिख दिया, देखी महीप सकल सकुचाने, और बाजी झपट जनु लवा लुकाने। जो व्यक्ति, जो राजा, यहाँ तो सब राजे राजा बैठे हैं, यहाँ काफी, जो राजा चिल्ला रहा था बंद कर डाल देंगे दोनों राजकुमारों को, सीता को छुड़ा लेंगे, जनक को जीत लेंगे, और पीछे से आ गए लिए फरसा मुनिकटी बसन तू न दुई बांधे, ऐसे आए और एकदम से, और ये परशुराम जी आ गए। वो सिकुड़ कर दूसरे के नीचे घुस गया और धीरे से पूछ रहा है कि ये बाबा ने हमारी बात सुनी तो नहीं, जो हम कह रहे थे कि बांध कर डाल दो और जनक को जीत ले, तो हम जो कह रहे थे तो हमारी बात सुना तो नहीं बाबा ने, और नहीं तो ये सर काटे देंगे, बड़े खूंखार हैं। अब फरसा चल गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसे सिकुड़ गए। अब बगल वाले से पूछ रहे हैं, भैया धड़कन बढ़ गई है, ये महोदय ने तो नहीं सुना। जय शोभाए चित वही हित जानी, सो जानई जनुआयु खुटानी। परशुराम जी महाराज जिसकी तरफ ऐसे देख ले, उसने कहा कि अब नजरें मिला लिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो गया। जय शोभाए चित वही हित जानी, सो जाने जनु आयु खुटानी। वो समझ गया कि मेरी आयु यहीं से समाप्त। ये प्रभाव लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि भैया ये बाबा जी को सब लोग डरते, इनके आते ही सबकी बोलती बंद हो गई, सब सिकुड़ गए, बिल्कुल बिल्ली के जैसे बच्चे सिकुड़ गए।
लक्ष्मण जी ने ये पक्का मन में ठान लिया कि हम बाबा जी से टक्कर ले लें, और अगर किसी तरह से बाबा जी को सरेंडर करा लें, अपने सामने हाथ जोड़ के क्षमा मंगवा लें, तो ये सब लोग हमारा प्रभाव जान जाएंगे कि भैया इतने बड़े खूंखार, पूरे तीनों लोकों में प्रसिद्ध परशुराम जी जिनके सामने हाथ जोड़ने लगे, अब उनके सामने बात करना ठीक नहीं है, तो हमें लड़ाई नहीं लड़ना पड़ेगा और हमारी समस्या का समाधान निकल आएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने मन में पक्का कर लिया कि अब हमें बाबा जी से टक्कर परशुराम जी से लेना ही है। अच्छा, हम परशुराम जी से जब टक्कर लेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक कत्ल हो गई, फरसा चल गया, राजकुमार की हत्या हो गई, लोगों को तो लगेगा। लेकिन ये और हम एक ही विचारधारा के जान पड़ते हैं, ये भी तपस्वी है, शास्त्र के जानने वाले, तप का तेज है, और हम भी शास्त्र के आधार पर चलने वाले हैं। इसलिए लोगों को लगेगा कि एक कत्ल हो गई, चल गया फरसा, हाय हाय सब सभा पुकारा, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। जब परशुराम जी फरसा चमचमाने लगे तो लोगों ने समझा ये हो गया कत्ल, ये चल गया फरसा। तो लक्ष्मण जी ने समझा कि लोगों को लगेगा कि कत्ल तो हो गई, लेकिन होगा कुछ नहीं, बातों का ठक ठक भर होगा। हम एक ही विचारधारा के हैं, तो कोई भी स्थिति आएगी हम तो सब संभाल लेंगे, होगा कुछ नहीं। और अगर किसी तरह से ये बाबा जी परशुराम जी हमारे हाथ जोड़ लेंगे तो इन संसार वालों से, देहाभिमानियों से लड़ना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? परशुराम जी की प्रसंग की भूमिका ये है। अच्छा, जो व्यक्ति मन में ये पक्का ठान ले कि मुझे इससे लड़ने है, तो कोई कारण थोड़ी ढूंढना पड़ता है। अरे हमने पक्का कर लिया कि हमें आपसे लड़ने है, आप बाइक में चले आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में, हमने ऐसे ऐसे हाथ दिया, अब आपने बाइक खड़ी किया, हमने लपक के आपके बाइक की, मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और छाती तान के कह दिया मोटरसाइकिल मेरी है। अरे जब जबरदस्ती लड़ने हैं तो चाहे जो कुछ कर दो। तो अब लक्ष्मण जी ने निश्चित बना लिया कि हमें परशुराम जी से टक्कर लेना ही है। अब परशुराम जी चाहे जो कुछ बोले, हमें उनकी बात काटना ही है। परशुराम जी कहते हैं किसने तोड़ा है धनुष? अच्छा, परशुराम जी का स्वभाव बड़ा तेज है, खरा है, कोई साहस नहीं कर रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं अति डर उतर दे तंद्र पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जब परशुराम जी ने कहा किसने तोड़ा है धनुष, तो बड़े बड़े अहंकारी राजाओं ने कहा क्यों, भले और धनुष तोड़ ले। अरे हम भी तो धनुष तोड़ सकते थे, हम जानबूझ के ऐसे ऐसे करते रहे, धनुष को नहीं उठाया, हम जानते थे कि अभी ये आफत आएगी, अब निपटो। बड़े आए लप से धनुष तोड़ने वाले। कुटिल भूप हर से मनमाही, जो दुष्ट राजा थे बड़े प्रसन्न हो गए, अब भोगतो। बड़े आए धनुष तोड़ने वाले। परशुराम जी कह रहे किसने तोड़ा है धनुष? जनक जी भी थर थर कांप रहे हैं परशुराम जी के सामने, कैसे बोले। अच्छा, एक बात बताओ, कुटिल भूप, कुटिल माने दुष्ट राजा, जो अहंकारी राजा थे, वो प्रसन्न हो गए, भोग तो। अब परशुराम जी से साहस, सामना करने का किसी में साहस नहीं है, अच्छी तुम्हारी कटाई होगी। अच्छा, तो ये बताइए, जब दुष्ट राजा प्रसन्न हो गए तो दुष्ट राजाओं ने परशुराम जी से क्यों नहीं बता दिया कि राम ने धनुष तोड़ा? बता देना चाहिए। अरे दुष्ट हैं, राम जी से चिढ़ते भी हैं, खड़े होकर कह देते हाँ हाँ महाराज मारिए, इसी लड़के ने तोड़ा है, बड़ा वो है लड़कपन का आगे आगे बढ़ने वाला। तो बता देना चाहिए। पूरे सभा में एक और राजा ने खड़े होकर ये नहीं परशुराम जी से कहा कि इसी लड़के ने धनुष तोड़ा।
क्यों? इसलिए कि अगर कोई राजा ये कहता परशुराम जी से कि इसी राम ने धनुष तोड़ा है, तो परशुराम जी पूछते कि किसने देखा है, गवाह कौन है, चश्मदीद गवाह कौन है, सामने देखने वाला गवाह कौन। और सही बात तो ये थी कि धनुष को तोड़ते हुए किसी ने, इतनी बड़ी भीड़ ने किसी ने देख लिया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, ये काहू न लखा देख सब ठाढ़े। अगर कोई राजा मारे ईर्ष्या के, चिढ़न के, जलन के झूठी गवाही दे देता कि मैंने देखा है राम ने धनुष तोड़ा है। आजकल इस जमाने में ऐसा भी तो होता है, हम जिससे चिढ़ते हैं उसके खिलाफ झूठी गवाही भी देने को तैयार हो जाते हैं। किसी को 1,50,000 का लोभ दे दिया जाए तो झूठी गवाही देने को तैयार हो जाता है। लेकिन परशुराम जी अगर पूछते किसने देखा है तोड़ते हुए, अगर कोई राजा झूठी गवाही देता कि मैंने देखा है राम को धनुष तोड़ते हुए, तो परशुराम जी त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। परशुराम जी ध्यान धरकर देख लेते कि इसने सही सही देखा है कि झूठी गवाही दे रहा है। अगर परशुराम जी देख लेते ध्यान से कि ये झूठी गवाही दे रहा है, तो मुद्दई तो एक तरफ, गवाही का सिर तुरंत कलम हो जाता। इसलिए सब राजा घबरा रहे थे, भैया झूठी गवाही देने की भी हिम्मत नहीं है। परशुराम जी ने जब कहा किसने तोड़ा है धनुष, कोई नहीं बोल रहा। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। राम जी खड़े हो गए हाथ जोड़कर। जब सबका साहस डगमगा जाए, सबकी हिम्मत डोल जाए, तब राम जी खड़े होते हैं। वहां से राम के रामत्व का प्रारंभ होता है। संसार जब हार मान जाए, उसके बाद राम जी की शुरुआत हुआ करती है। हमारे आपके ऊपर भारी संकट आ जाए, जब रुपया पैसा दौड़ धूप सब तरह से हार मान जाए, तब हम कहते हैं हे राम, अब तो राम ही है ना। संसार की सारी सीमा समाप्त हो जाए, वहां से राम जी का यश होता है। सब है बिलो के लोग, सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। परशुराम जी ने कहा किसने तोड़ा है धनुष। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर राम जी कहते हैं, भगवान क्या बिना तोड़े अपने आप नहीं टूट सकता क्या? अच्छा, जैसे कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु तो होती है ना, जब समय पूरा हो जाता है, आयु पूरी हो जाती है, मृत्यु तो होती है। अगर किसी की मृत्यु हो गई और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय आ जाएं अपने पुलिस दल बल लेकर और कह दें किसने कत्ल किया है, तो एसपी साहब से तो कहा जा सकता है कि एसपी महोदय, क्या बिना कत्ल किए अपने आप मृत्यु नहीं हो सकती क्या? जरूरी है क्या कि किसी ने कत्ल किया हो तभी मृत्यु हो? राम जी कहते हैं, भगवान मुझे पक्का विश्वास है कि किसी ने तोड़ा नहीं है धनुष। धनुष तो अपने आप ही टूटा है। अगर किसी ने तोड़ा होता तो ये दसियों हजार सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो किसी न किसी की फोटो फुटेज जरूर आ गई होती। अच्छा, जैसे मैं यहाँ बैठकर कुछ करूं मंच में, तो आप लोग जो 100-200 लोग बैठे हैं, तो किसी न किसी की नजर जरूर पड़ जाएगी, उनकी गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, है ना। अरे भाई, 1-2-4 आदमी न देख पावे, लेकिन जब यहाँ छोटी सी कुसली गांव की कथा में 100-200-400 लोग बैठे हैं, वहां जनक जी की सभा में 25-50 हजार राजा बैठे थे। 10-10 हजार राजा तो धनुष में लिपटने लगे, है ना। तो भैया, अगर जहां 10-25 हजार लोग बैठे हैं और वहां मंच पर कोई कुछ करेगा,
तो कोई ना कोई देख लेगा कि नहीं। राम जी ने कहा परशुराम जी से, भगवान एक तो सबसे पहला निवेदन यह है कि धनुष किसी ने तोड़ा है ये नहीं, वो तो अपने आप ही टूटा। अब बताओ गुस्सा काहे का करते। एक बात बहुत तात्विक बताऊंगा, जिन तात्विक बातों को सुनने समझने के लिए कथा कराई जाती है। संसार में जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर से प्राण निकाल कर कौन ले जा रहा है? अच्छा, कोई ना कोई तो निकाल के ले जाता है, प्राण अपने आप निकल के जाएगा क्या? अरे ये शरीर हमको इतना अच्छा लगता है कि हम अपने प्राणों से कहा करते हैं, भैया प्राण महोदय इसी शरीर में बने रहना 3000 साल तक, क्योंकि कितनी मजा है। बढ़िया कथा कहने जाते हैं, फूल माला पड़ गई, रबड़ी मलाई खाते हैं, तो ये प्राण हमारा अपने आप निकलेगा क्या? इसको प्राण को जबरदस्ती निकालता है निकालने वाला। इसीलिए शास्त्र कहता है, आप तो पुराणों के जानकार बैठे हैं, इस शरीर से जब प्राण निकलता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि 1000 बिच्छू एक जगह पर एक साथ डंक मारे, इससे भी 100 गुना ज्यादा दर्द होता है प्राण को ये शरीर से बाहर निकलते समय। मानस भगवान कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, है ना। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई जबरदस्ती इस शरीर से प्राणों को बाहर निकालता है तो चाहे 100 आदमी बैठा हो, कोई देख पाता है कि किसने निकाला प्राण? हजारों आदमी बैठे हों तो शरीर से प्राण निकालने वाले को जब देख नहीं पाते तो 50,000 राजा बैठे हों, उसी तरह से धनुष तोड़ने वाले को कोई देख नहीं पाता, क्योंकि ये परमात्मा का किया गया काम है। गर्भ के अंदर जब बच्चा पल रहा है, उसको कौन भोजन देता है, कौन बड़ा कर देता है, कौन प्राण डाल देता है उसके अंदर, हमारे शरीर से प्राण कौन निकाल लेता है। संसार वालों का काम होता तो लोग देख लेते कि फला व्यक्ति ने चोरी किया, लेकिन जो परमात्मा का किया गया काम है उसको संसार की आंखें देख नहीं पाती हैं। राम जी यही कहते हैं, भगवान एक तो किसी ने धनुष तोड़ा नहीं है, अगर किसी ने तोड़ा होता तो 50,000 आदमी बैठे हैं, किसी न किसी की नजर जरूर पड़ गई होती और कोई न कोई जरूर उसको देख लेता कि किसने तोड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने तोड़ा होता तो दिखाई पड़ जाता, तोड़ा किसने? अपने आप ही टूटा। परशुराम जी ने कहा अपने आप टूटा, कैसे अपने आप कैसे टूट गया? तोड़ा जरूर है किसी ने। राम जी कहते हैं तो महाराज ऐसा है कि अगर तोड़ फोड़ हुई भी हो तो फिर आप के विभाग का कोई न कोई कर्मचारी जरूर शामिल होगा उसमें। इसलिए हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, अगर तोड़ा होगा किसी ने तो आपका कोई चेला चपाटी दास सेवक नौकर होगा। अच्छा, जानते हो किसने तोड़ा है धनुष? इसका रहस्य सुनिए। धनुष किसने तोड़ा है? जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लिए महाराज जनक के राज्य में, जनकपुर में एक महल में रुके थे, और वहां जनक जी ने सतानंद जी को भेजा कि जा करके विश्वामित्र जी को और उनके साथ में 2 राजकुमार हैं उनको भी लिवा लाओ स्वयंवर की सभा में। तो सतानंद जी जब बुलाने गए, विश्वामित्र जी के पास बैठ गए, राम जी ने प्रणाम किया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। विश्वामित्र जी ने कहा चलो हो राम, चलो। चला जाए
धनुष यज्ञ देखा जाए और देखा जाए धनुष यज्ञ में ईश का ही धौ दे बढ़ाई। ध्यान से सुनना अगर रहस्य जानना है। धनुष यज्ञ देखें, आज धनुष यज्ञ की सभा में भगवान किसकी वाहवाही जय जयकार कराता है, जरा देखा जाए। लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया, गुरुजी पहेलियां मत बुझाइए, मैं सब जानता हूं वाहवाही किसकी होगी, जय जयकार किसकी होगी, धनुष कौन तोड़ेगा, किससे टूटेगा, सब जानता हूं, पक्के से जानता हूं। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जानते हो धनुष कौन तोड़ेगा? बोले पक्के से जानता हूं, गारंटी से जानता हूं। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण उसका नाम बताओ, धनुष किससे टूटेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, नाम नहीं जानता पर काम जानता हूं। चौपाई सुनो आप। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी यश का पात्र वही होगा जिसको आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। नाथ कृपा तव, जिस गुरु जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद जिसको मिल जाएगा उसी की जय जयकार हो जाएगी। अब उसमें कोई अर्थ नहीं है कि राम है कि श्याम है। गुरु जी जिसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख देंगे उसी की जय जयकार हो जाएगी। तो सही सही बताओ, धनुष किसने तोड़ा? विश्वामित्र जी के आशीर्वाद ने धनुष तोड़ा है? राम जी कहते हैं, महाराज अगर धनुष तोड़ा भी होगा किसी ने तो आप का कोई चेला चपाटी दास नौकर सेवक कोई होगा जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो जाएगा, वही तो धनुष को तोड़ पाएगा, नहीं ये धनुष तोड़ नहीं पाएगा। ये कथा के तत्व हैं मित्रों। मैं अपनी कोई विशेषता नहीं बता रहा, लेकिन ये बात समझने की है। बाकी कहानी सब जानते हैं कि अभी 1 घंटा बातें होंगे, फिर परशुराम जी हाथ जोड़ेंगे, फिर चले जाएंगे, विवाह होगा। ये कहानी से आप लोग अनजान नहीं हैं, लेकिन ये कहानी हमको क्या सिखाती है ये जानने की आवश्यकता है। अब बात क्या हुई थी, धनुष वास्तव में टूटा किससे है? आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं पीछे की एक बात ले लूं, एक चौपाई। सब राजा धनुष को उठा उठा कर हार गए, अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अब कोई नहीं उठ रहा। जनक जी ने पूछा, भैया ये सब लोग आप लोग क्यों बैठे हैं? बैठे क्यों हैं? जब धनुष किसी से नहीं उठा क्यों बैठे? किसी राजा ने कहा कि जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो ये प्रतियोगिता फाइनल नहीं हुई, इसका मतलब अब दूसरा कोई विकल्प रखा जाएगा, कोई पत्थर की चट्टान रखकर उठवाएंगे या लकड़ी का बड़ा टोल रखेंगे फिर उठवाएंगे। तो फिर हम आशा किए हैं कि उसमें एक बार फिर से आजमाएंगे। जनक जी ने कहा था, जहुआस निज निज ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाओ भैया, क्योंकि लिखा न विधि वही देहि विवाह। यहां धन प्रतिज्ञा में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सुकृत जाई जौपन परिहरऊं, अकुंवारी कुंवारी रहो का करम। एक शब्द आ गया, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। विधि माने विधाता ब्रह्मा जब किसी के जन्म की रचना करते हैं, उसके देह की रचना, एक बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक, ब्रह्मा के हाथ में नहीं है कि किसी को जीवन दे दे। ब्रह्मा क्या करते हैं? केवल देह बना देते हैं, शरीर बना देते हैं,
और उसमें प्राण तो परब्रह्म परमात्मा ही डालते हैं, ये ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। ब्रह्मा केवल पुतला बना देते हैं, देह बना देते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी जिसकी देह बनाएंगे तो देह वाले के देही में, भाग्य में, रेखाओं में लिख देंगे कि इसका विवाह 28 साल में फला जगह उस बिटिया के साथ होगा। तो ब्रह्मा जी विधि देही का विवाह तो लिख देते हैं, पर वैदेही का विवाह कहां से लिखेंगे जहां देहवाद का महत्व नहीं। एक बात और बताऊंगा, ब्रह्मा जिसके देही की रचना करेंगे उसका तो विवाह लिखेंगे, और जिसकी देही की रचना करना ब्रह्मा के हाथ में नहीं है तो उसका विवाह कहां से लिखेंगे। ये राम जी और सीता जी ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि के नहीं है, है ना? जब राम जी को वनवास मिल गया था तो हमारे यहाँ से चित्रकूट क्षेत्र से निकले राम जी, हमारे वहाँ पुरखा पूर्वज इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए। अरे भाई, जब हम वहाँ हैं, वहीं गोस्वामी जी की जन्मभूमि के पास, चित्रकूट के पास हमको भी जन्म मिला, तो हमारे कोई पुरखा रहे होंगे जब राम जी निकले। तो उसमें हमारे एक किसी पूर्वज ने कहा था, क्या कहा था, एक कहिए सहज सुहाए, ये तो आप प्रगट भय विधि न बनाए। और जब इनको विधि ने बनाए नहीं है तो विधि इनका विवाह कहां से लिख देगा। बनाने का अगर क्रम देखना है तो ब्रह्मा जी राम जी को नहीं बनाते, बल्कि राम जी के एक अंश से कितने ब्रह्मा निकलते हैं। बोले शंभु विरंची विष्णु भगवाना, औपजहि जासु अंश ते नाना। असंख्य अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी के एक अंश से निकल जाते। अच्छा, ये जनक जी ने क्यों कहा था? इसलिए शंकर जी अहंकार के देवता हैं, उसमें अंतःकरण चतुष्टय आपको समझना पड़ेगा, विषय कठिन होता जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी संकेत करके परशुराम जी के संवाद पर चलूंगा, राम जी का विवाह तक संपन्न करा दूंगा आज, तो ज्यादा अच्छा रहे। शंकर जी अहंकार के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। यद्यपि मेरा यही विषय है, गीता वेदांत उपनिषद अध्यात्म दर्शन, इस पर तो मेरी ज्यादा रुचि रहती है। अंतःकरण चतुष्टय, जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्मात्मा और जीव माया, इसका निरूपण करना और अंदर के नेत्र खोलना, ये मेरा विषय है। गीता के व्याख्यान वेदांत के मंचों पर जाकर दार्शनिक, आध्यात्मिक, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन पर विचार रखता हूँ, लेकिन ये कथा का मंच है, इसमें ज़्यादा गहरी और कठिन बात रखने से सब लोगों को रस नहीं मिलेगा। वो तो कुछ लोगों के, परिपक्व लोगों के बीच में जिसकी जिज्ञासा हो, जिसमें पात्रता हो, वो समझे तो उसको, उस पर हम बात करेंगे। मंचों पर भी बात करते हैं जहाँ बहुत अच्छा रुचि एकाग्रता होती है। यहाँ इतने से ही आप समझो, शंकर जी अहंकार के देवता हैं, धनुष अहंकार की कठोरता है, सीता भक्ति है। जनक जी की प्रतिज्ञा का अर्थ होता है कि अगर जीवन में भक्ति की सीता पाना है तो अपने जीवन में अहंकार की कठोरता को चूर चूर करना पड़ेगा। जब तक आपका अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। ये जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा का अर्थ था।
जनक जी इसीलिए ललकार रहे हैं, क्यों बैठे हो? राजाओं ने कहा शायद कोई बदल दिया जाए प्रतिज्ञा का रूप। बोले तज हुआ निज निज गृह जाऊ। इसका मतलब अहंकार की कठोरता को तोड़े बिना भक्ति को प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय विकल्प नहीं है। ये बात जब सुन लिया तो विश्वामित्र समय सो भजानी। इस पंक्ति का थोड़ा अर्थ समझ लें, फिर मैं आगे परशुराम जी पर वार्ता करूंगा। ये शुभ समय क्या है? शुभ समय एक तो ये है कि जैसे 15-25 लोग लाइन में खड़े थे और बीच लाइन में राम जी भी खड़े हो जाते और राम जी का जब नंबर आता तो धनुष तोड़ देते, टूट जाता। और टूट जाता तो जो राम जी के पीछे अगर 4-6 लोग भी बचे हैं तो वो तो छाती ठोकर कहते अरे धनुष तो हम भी तोड़ देंगे, हमारा नंबर ही नहीं आया, पहले टूट गया तो हम क्या करें, अभी दूसरा धनुष ले आओ, अभी हम तोड़ देते। अब बताओ दूसरा धनुष कहां से मिलता? विवाद ज्यों का त्यों फंसा रहता कि नहीं? अगर बीच में राम जी तोड़ देते और 2, 4, 10, 5, 15 लोग अभी रह जाते पीछे लाइन में खड़े, तो वो तो यही कहते ना, भले ही हिला नहीं पाएंगे लेकिन वो तो यही कहते जब हमारे नंबर आने से पहले टूट गया तो हम क्या करें, हम अभी तोड़ दें, लाओ दूसरा। तो विवाद फंसा रहता कि नहीं? विश्वामित्र जी कहते हैं राम बहुत अच्छा समय है, अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरा नंबर नहीं आया, राम ने पहले तोड़ दिया। जनक जी ने दोबारा तिबारा ललकार दिया कि अभी कि अब जनी को माख है भटमानी, अब दोबारा ये न कहना कि मैं पहलवान हूं, अगर पहलवानी का भीतर से कुछ भी है तो अभी देख सकते हो, फिर से उठा सकते हो। नहीं, ये प्रतियोगिता की घोषणा होने जा रही है, फिर नो एनी चांस, फिर किसी को अवसर नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं। अब जब राजा नहीं उठे तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम अब बहुत अच्छा समय है, अब अगर तुम तोड़ दोगे तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि मुझे अवसर नहीं मिला, मेरा नंबर नहीं आया, ये विवाद नहीं आएगा। और दूसरी एक बात बहुत तात्विक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये ध्यान से आप समझ लेंगे बात तो उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? आज तक कोई बचा है जिसका जन्म हुआ हो तो मरने से बचा है आज तक कोई? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है। आपने बहुत बड़ा भवन बनाया है, महल बनाया है, कितना मजबूत बनाया है, 200 साल, 400 साल, 4000 साल, कभी ना कभी बड़े बड़े किला भी आज खंडहर दिखाई दे रहे। ये भवन बना है, मंदिर बना है, 25, 50, 100, 200 साल में गिरेगा, भले ही दूसरा बन जाए, इससे 10 गुना ज्यादा मजबूत बन जाए। ये पेड़ खड़ा है, कभी ना कभी 200-400 वर्ष के बाद वो पेड़ भी सूखेगा, गिरेगा। ये शरीर 10-5 साल, 15 साल के बाद ये शरीर भी नष्ट होगा, है ना? जो बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष के प्रकांड जानकार और गणित के विशेषज्ञ होते हैं, वो ज्योतिष के अनुसार जन्म किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में, किस चरण में, कैसे, कब, किस दिशा में हुआ है, उसके अनुसार कुंडली बनाकर ज्योतिष के पंचांग के ज्योतिष के अनुसार और उसकी जन्म पत्री बनाकर ये गणित करके निकाल लेते हैं कि कितनी इसकी आयु होगी। और जो बड़े बड़े प्रकांड गणितज्ञ ज्योतिषकार रहे हैं, अभी भी कुछ हैं, तो वो ये तक बता देते हैं कि 27 नवंबर सन 2048 में दिन में 11:36 में आपकी आयु समाप्त हो जाएगी। जो लोग इतना बता देते हैं उन्हीं को त्रिकालज्ञ कहते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। उन्हीं को 3 काल
को जानने वाला तुम त्रिकालदर्शी मुनि न था। उन्हीं त्रिकालज्ञों में ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों में एक विश्वामित्र जी भी हैं। धनुष की रचना जिस मुहूर्त में नक्षत्र में हुई थी वो विश्वामित्र जी के पास जानकारी थी और उन्होंने धनुष की जन्म कुंडली बनाकर ज्योतिष की गणना से बता दिया था। जानकारी थी गोपनीय ढंग से कि आज दोपहर में 11:36 में धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, जिसकी आयु अभी समाप्त नहीं हुई उसको आप 10 फायर मारे बंदूक लेकर तो कभी निशाना चूक जाएगा, तो कभी मिस फायर हो जाएगा, कभी कारतूस फंस जाएगा, तो कभी बंदूक गिर जाएगी हाथ से, तो कभी गोली जाएगी तो ऐसे जरा सा छूकर छील कर निकल जाएगी, मरेगा नहीं व्यक्ति अगर उसकी आयु शेष। समझ रहे? और जिसकी आयु समाप्त हो गई है उसको दिल्ली के एम्स में ले जाइए, बंबई, अमेरिका, इटली, फ्रांस में ले जाइए तो वो जिंदा बचेगा नहीं। कोई शंका किसी को इस बात में कि जिसकी आयु पूर्ण हो गई उसको जिंदा बचाया नहीं जा सकता, और जिसकी आयु अभी समाप्त नहीं हुई उसकी आप चाहे जितनी प्लानिंग करिए उसकी हत्या आप कर नहीं पाएंगे। तो हमारे यहां अगर कहीं किसी से किसी की लड़ाई हो गई और किसी के मन में गुस्सा आ गया, मैं इसको गोली मार दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा, तो हमें कभी कोई ऐसा मिल गया तो हम कह देते हैं सुनो, अगर एक काम हो जाए कि तुमको गोली भी न चलाना पड़े, वो मर जाए तो आपका काम कितना बढ़िया बनेगा। अरे आपको हाथ खून में हाथ भी नहीं लगाने पड़ेंगे और वो अपने आप मर जाए तो क्या? अरे ये तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा, क्या कैसे मरेगा कैसे मरेगा? मैंने कहा चुपचाप शांत होकर देखते रहो, वो अपने आप ही मर जाएगा। जिस दिन आयु उसकी पूर्ण हो जाएगी अपने आप ही मर जाएगा। अरे किसी को मारने की जरूरत है क्या? अरे 2-4 साल देखो तो धीरे धर के, जिस दिन आयु पूर्ण हो जाएगी मर नहीं जाएगा। कत्ल करना पड़ेगा क्या? क्या यार किसी के खून में हाथ क्यों गंदे कर रहे हो तुम? अरे थोड़ा धैर्य तो करो। मारने वाला ऐसी लाठी मारेगा, न कोई दिखाई पड़ेगा न कुछ, और अपने आप सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा तो मैं बात कर रहा था, विश्वामित्र जी ये समझ गए कि आज 11:36 में धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी, और जब धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी तो कोई भी ना तोड़े, वो अपने आप ही टूट जाएगा। अच्छा हमारी आयु समाप्त हो गई तो कोई गोली चलावे चाहे न चलावे, हम अपने आप ही लुढ़क जाएंगे। मरेंगे कि नहीं? सभी कोई मरेगा। और ये राजा 10:30 बजे तक 11 बजे तक सब निपट चुके। 10:30-11 बजे तक ये सब राजा उठा उठा के हार गए, कहीं तिल भर घूम न सके छड़ाई। और विश्वामित्र जी जानते हैं 11:36 में धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी। इसके पहले चाहे जो कोई उठावे ना उठेगा ना टूटेगा। और 11:36 में कोई भी ना उठावे तो अपने आप ही टूटेगा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम तुमको कुछ नहीं करना, 11:36 में जाके केवल उंगली लगा देना है, कुछ करने नहीं है। धनुष तो अपने आप ही टूटेगा, क्योंकि मुझे पता है कि धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी।
अपने आप टूटेगा। इसलिए उठहु राम भंजो भव चापा। राम उठो। राम जी ने कहा गुरु जी मुझे क्यों उठा रहे? बोले शंकर जी का धनुष तोड़ो। राम जी ने कहा गुरु जी शंकर जी का धनुष तोड़ने के लिए राजा लोग इसलिए लगे हैं क्योंकि उनको त्रैलोक के सुंदरी सीता अब त्रैलोक के विजेता का प्रमाण पत्र लेना है। भाई दो चीजें मिलेंगी, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो जिसको त्रैलोक विजेता बनना था वो भी लाइन में लगे थे, और जिसको त्रैलोक सुंदरी सीता सुंदरी पाने की इच्छा थी वो भी लाइन में लगे थे। अब मुझे दोनों चीज नहीं चाहिए, तो मुझे आप क्यों उठा रहे हो, धनुष तोड़वा रहे हो? बहुत प्यारा तात्विक दिव्य भाव है, ध्यान से सुने आप। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये सब स्वार्थी लोग हैं जो अपने त्रैलोक विजेता वाहवाही प्रशंसा प्रतिष्ठा सम्मान के चक्कर में धनुष तोड़ रहे हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए धनुष तोड़ेगा नहीं टूटेगा। जो सुंदरी कन्या पाने के लिए धनुष तोड़ेगा उससे नहीं टूटेगा। राम जी ने कहा फिर मुझे क्यों कह रहे हैं कि धनुष तोड़ो? विश्वामित्र जी ने कहा ना तुम त्रैलोक विजेता बनने के लिए धनुष तोड़ो, न सुंदरी पाने के लिए धनुष तोड़ो, बल्कि दूसरे उद्देश्य के लिए धनुष तोड़ो। राम जी ने कहा क्यों क्यों तोड़े धनुष? एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझना। इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति के पेट में उनके दर्द पैदा हो गया यहीं बैठे बैठे, और दर्द इतना भयंकर हो गया कि सब लोग जान गए कि 1 मिनट में इनके प्राण निकल जाएंगे। और उन्हीं के बगल वाले व्यक्ति की जेब में उस दर्द की बिल्कुल सटीक दवा रखी है, जेब में गोली लिए बैठे हैं कि जैसे दवा देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो एक व्यक्ति के दर्द में प्राण जाने वाले हैं और उसी के बगल वाले की जेब में असली दवा रखी है, तो जिसके पास दवा रखी है उसका क्या धर्म है कि बगल वाला व्यक्ति मर जाए दवा लिए बैठा रहे? मानव धर्म क्या है? दवा दे देना चाहिए, फिर भले ही 1 गोली की जगह 10 गोली का पत्ता बदले में खरीद कर दे दे, लेकिन उस समय दवा देना चाहिए कि नहीं? विश्वामित्र जी कहते हैं ध्यान से समझना है बात को, कहानी नहीं सुना रहा मैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, जनक जी के एक दर्द पैदा हो गया है, जलन पैदा हो गई है, दाहकता पैदा हो गई है, और उस जलन की दाहकता की और कोई दवा नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अभी अभी जनक जी कह रहे थे कि मैं प्रतिज्ञा नहीं बदल सकता, और कुंवारी कुंवारी रहो क्या करें, बिटियान ब्याही बैठी रहे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं बदल पाऊंगा। अब बोलो, शंकर जी का धनुष तोड़ने के अलावा जनक जी के अंदर का दर्द जलन दूर करने का कोई दूसरा उपाय है? और राम, तुम ये कह नहीं सकते कि किसी के जलन किसी के दर्द की दवा तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम कह नहीं सकते। तुम धनुष को तोड़ो, लेकिन राजा लोग जो तोड़ने जा रहे थे वो सुंदरी पाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए धनुष तोड़ने जा रहे थे, लेकिन तुम जो धनुष तोड़ने जाओ न सुंदरी पाने के लिए और न वाहवाही त्रैलोक विजेता बनने के लिए, नहीं, काहे के लिए धनुष तोड़ो? उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। जनक का जलन, जनक का ताप, जनक का दर्द दूर करने के लिए धनुष तोड़ो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी दूसरे का दर्द दूर करने के लिए आप जब प्रयास करोगे
तो त्रैलोक विजेता की प्रशंसा और सुंदरी कन्या ये तो अपने आप न्यौछावर बोनस में मिल जाएंगी। तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए परहित का, और भक्ति की सीता अपने आप मिलेगी और अहंकार का धनुष अपने आप टूटेगा। जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक बात और बताऊंगा, जो व्यक्ति दूसरे का दर्द दूर करने का प्रयास करता है, प्रयास ना कर पावे तो कम से कम हृदय से भावना करता है, हे भगवान उनके ऊपर बड़ा संकट आ गया है, प्रभु उनका संकट दूर करो। कम से कम हृदय से तो भावना कर सकते हैं। जो दूसरे का कष्ट दूर करने की भावना रखे वही राम है, और जो दूसरे को दुख देकर सताकर स्वयं प्रसन्न हो वही रावण है। ये अंतर है। जब विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजो बहुत चापा, मेटहु तात जनक परितापा, राम जी ने क्या किया? अरे मैंने एक बार कहा था कि राम जी ने पूरी रामायण में, पूरे अपने आचरण चरित्र कथा में राम जी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। केवल एक काम किया है, केवल एक काम। क्या? केवल माता पिता बड़े बुजुर्ग गुरुजन ब्राह्मण ऋषि मुनि साधु संत देवी देवताओं के चरणों में सिर झुकाया है और कुछ नहीं किया। बाकी सारे काम अपने आप होते चले गए हैं। जो माता पिता गुरुजन ब्राह्मण संत विद्वानों के चरणों में सिर झुकाएगा उसके जीवन के सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि उठो राम भंजो बहुचापा, मेटो तात जनक परितापा, तो राम जी ने क्या किया? सोनी गुरु बचन चरण सिर नावा। राम जी ने कहा गुरु जी मैं केवल सिर झुकाने के अलावा कुछ नहीं जानता, मुझसे बनता ही नहीं है। मैंने सिर झुकाया, आपके चरणों में डाल दिया। और राम जी का मतलब क्या है? राम जी का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति निशाना में मारने के लिए इधर से बाण चलावे, गोली चलावे, और बाण अच्छे निशाना पर लग जाए या चूक जाए तो सुख या दुख, प्रसन्नता, प्रशंसा या निंदा किसकी होगी? बाण की थोड़ी होगी, चलाने वाले की होगी। अरे इसको निशाना लगाना नहीं आता, गोली चलाना नहीं आता। और जिसने निशाना मार, अरे कह रहे बहुत अच्छा निशानेबाज है, वाह। तो राम जी कहते हैं गुरु जी आप हो धनुष बाण चलाने वाले, मैं तो बाण हूं। मैं आपके चरणों में सिर रखे देता हूं, आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं। धनुष टूट जाए तो आप जानो, ना टूटे तो आप जानो। जीवन में कर्म करने का अहंकार ना आने पावे, ये राम जी से सीखो आप। मैं तो बाण की तरह जा रहा हूं। अच्छा, आज तक गोली मारकर अगर हत्या कर दी गई है तो हत्या किसने किया? गोली ने। आज तक आपने सुना है कि बंदूक की गोली को 20 साल की सजा, जेल हुई हो, जबकि हत्या तो गोली ने किया। सजा किसको होती है? बंदूक चलाने वाले को। जिसने ट्रिगर दबा के धाए किया होगा उसको होती है। राम जी कहते हैं गुरुजी मैं तो बाण की तरह जा रहा हूं, गोली की तरह जा रहा हूं। अब प्रशंसा हो तो आप जानो, और सजा की नौबत हो तो आप जानो। चलाने वाले तो आप ही हो। सोनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कचोर आवा। प्रणाम दो तरह का होता है। जब तक दो तरह का प्रणाम नहीं होता तब तक प्रणाम पूर्ण नहीं होता। पहला प्रणाम तो सिर से सिर झुका कर दिया, और दूसरा प्रणाम मन ही मन होता है। राम जी सोचते तो ये भी सोच सकते थे कि इस अवतार में मैं राजा का बेटा बन गया हूं तो भैया गुरु लोगों को प्रणाम करना है। नहीं, मैं परब्रह्म परमात्मा, मेरा कोई गुरु होता है क्या सिर झुकाने के लिए? सोचते तो सोच सकते थे, लेकिन नहीं। जब धनुष के पास पहुंच गए तो मन ही मन प्रणाम गुरु कीना। राम जी ने सिर झुका कर भी प्रणाम किया
और मन से भी प्रणाम किया। ये दोनों प्रणाम जब हो जाएं तो जीवन में अहंकार का धनुष टूट जाता है और भक्ति की सीता मिल जाती है। अच्छा, तो ये बताइए, धनुष को तोड़ने वाला असली कौन है? असली तोड़ने वाले राम जी नहीं, बल्कि विश्वामित्र जी की आज्ञा और आशीर्वाद है। तभी तो लक्ष्मण जी ने कहा था, लखन काज सुभाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद जिसके ऊपर लग जाएगा उसी की वाहवाही हो जाएगी। तो धनुष को तोड़ने वाले असली तो विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। इसीलिए राम जी ने कहा, महाराज अगर किसी ने तोड़ा भी होगा तो हो ही केवल एक दास तुम्हारा, आपका कोई चेला चपाटी सेवक नौकर दास होगा। अब चाहे उसमें आप हो चाहे विश्वामित्र जी हो, अरे आप विश्वामित्र जी एक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। एक बात तो, दूसरी बात बड़ी तात्विक मैं जो अब बताने जा रहा हूं, अगर ये आप समझ लेंगे